आतिफ, पीएसएल का आज का मैच भी जो है वो वन साइडेड ही अफेयर है यार। पीएसएल अब देख ले, मुल्तान शिफ्ट हो गई है तो बड़ा लोग कह रहे थे कि कराची में क्राउड नहीं आ रहा, कराची में क्राउड नहीं आ रहा, मुल्तान में भी देख लें। हालांकि मुल्तान का पहला मैच है और अपनी होम टीम का मैच था। अब इसमें भी क्राउड नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? क्राउड तो अब इसका तय हो गया है कि अब इतना ज्यादा क्राउड नहीं नहीं आएगा। आएगा। अगर सलमान ने बोला है ना कि फॉर ये दिल हो पीएसएल टू गए। बिकम बिग, प्लेयर्स को परफॉर्म करना है। players need to become superstars and real superstars, wannabe टाइप के और एचआर पावर्ड नहीं, या हाँ, एचआर पावर्ड कह लें या आप आर्टिफिशियल एजेंसी पावर्ड कह रहे हैं, आर्टिफिशियल अनइंटेलिजेंस, अनइंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल स्टूपिडिटी, चैट जीपीटी। तो ये वाले नहीं चाहिए भाई, जेन्युइन प्लेयर्स चाहिए, जेन्युइन उसमें। अच्छा, वैसे भी अगर आप ये देखो ना कि अभी तक पीएसएल का जो पैटर्न रहा है अभी तक, उसमें जो टीमों में फॉरेन प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, दे आर एक्चुअली ऑन टॉप ऑफ द टेबल्स। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कि सब साहिबजादा फरहान ने जो है ना रगड़ दिया है सारे सिलेक्टर्स को, और कहते हैं ना कि वो लेट माय बैट डू द टॉकिंग, वो भी, और वो बल्ला जो विराट कोहली ने जो किया था ना, बिल्कुल सही है, तो बड़ा फेमस जेस्चर है उसका। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कराची की टीम ने तो इस दफा फैसला कर लिया है कि बाहर बैठाओ शानवन को और तीनों खिलाओ फॉरेन प्लेयर्स। साइफर्ड भी खेलेगा, बस जीतना है। और वैसे भी कचरा बाहर बैठेगा और बाकी खिलाड़ी खेलेंगे। ऐसे ही है ना। डेविड वार्नर ने कैप्टन बनाया है, तो डेविड ऑजी कैप्टन चलने तो नहीं देगा ना, वो तो बेस्ट टीम खिलाएगा ना अपनी। नहीं, और बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाएगा, परफॉर्मेंस वाइज खिलाएगा ना यार। जब आप अंडे बना रहे हो दो यार, सही बात, डबल जर्दी के साथ आप चल रहे हो बिल्कुल तो ऐसा थोड़ी होगा। ये कोई अब्बू जी का वो थोड़ी लगा हुआ है दुकान के, जिसने खेलना है मोहल्ले की टीम। तो हसन अली ने देखो अच्छा किया है, तो एवरीबॉडी इज प्रेजिंग हसन अली, क्योंकि उसने अपनी बॉलिंग की लेंथ चेंज की है और पेस वापस आई है, उसकी पेस है, मुझे जिप आता है ना, और दोबारा से मैच पड़ रहा है ना, मतलब वो मैच पेचा लगा रहा है। देखो बीच में यही हसन अली का था, कैरेक्टर था, है ना। और हम कहते थे ना ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा करने के लिए हसन अली रखा हुआ है। आप प्रॉपर हसन अली या इन फॉर्म हसन अली पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है हमेशा से। एंड वी नीड अ गुड बॉलर यार, हमारे पास बॉलर्स नहीं है। आप देख लें अभी पीएसएल के अंदर में आपको एक अली रज़ा नजर आ रहा है, वो भी जो अभी 3-4 साल बाद की प्रोडक्ट है। अभी 3-4 साल काम करने के बाद जाएगा, इंटरनेशनल में आएगा, वो कमर टूट जाएगा वो। ठीक है, हमारे पास बॉलर नहीं है इस टाइम पे। कबासा अफरीदी आपको नजर आता है, उसके अलावा कौन है अपने पास? वसीम जूनियर तो नजर ही नहीं आ रहा है कुछ के वो है। वसीम जूनियर को तो एक आधा मैच उन्होंने वहां पे दे दिया इन्होंने, लेकिन इसके बाद नहीं, यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे तो नजर ही नहीं आ रहा। आपके जो टी20 स्क्वाड में लड़के हैं वही यहाँ पे खेलते हुए आपको नजर नहीं आ रहे। तैयब ताहिर आपको खेलता हुआ दैट मींस फवाद आलम ने प्रोग्राम में कहा है ना कि यार जब ये नहीं खेल रहा है तो दैट मींस कि या तो वो रॉन्ग डिसीजन था या ये रॉन्ग डिसीजन। तो यार मतलब यही कप्तान है, कप्तान भी सेम है। किसका? पाकिस्तान का टी20 का कप्तान एक सीरीज के अलावा तो वही बंदा था ना। बिल्कुल ऐसे। और मुल्तान का भी कप्तान वही है, मुल्तान की टीम में भी वो है। तो कहाँ है टीटी? तैयब ताहिर कहाँ है? टीटी कहाँ है पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब ये टीटी है या वो देसी कट्टा है ये नहीं पता मुझे। यार टीटी इतना बुरा प्लेयर नहीं है वैसे, आप भी कहते हैं कि अच्छा बेकार प्लेयर है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि यार उसने इमर्जिंग में अच्छा खेला था, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक परफॉर्म किया था और टीम में आया। मेरा बड़ा सिंपल है यार, मैं प्लेयर्स के नामों पे, उनके स्टाइल पे नहीं जाता हूँ। इफ समवन इज प्लेइंग गुड, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो शान मसूद हो, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो, ही शुड बी इन द टीम यार। तो नाम पे तो खैर उसका बेचारे का कुछ है ही नहीं ना। तो नाम से बड़ा होता है ना कि यार अब जैसे कुछ लोग जो हैं इरफान नियाज़ी पे आई विल कम बैक टू इट। कुछ लोग जो हैं वो हसन अली को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं। सही यार, उसने अच्छा खेला, वो टीम में आया, ही वाज द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी वी वॉन इन 2017 अंडर सरफराज कैप्टनसी। बाद में अच्छा नहीं किया, बाहर हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको शोधा करते रहते हैं। लेकिन दोबारा अच्छा करेगा तो टीम में आना चाहिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। कितने कमबैक्स होते हैं लोगों के, हर बंदा कहता है मैंने कमबैक किया है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी किया है। अगर कोई इम्प्रूव करता है तो व्हाई नॉट। अच्छा, ये सेम गोस विद आसिफ अली। मुझे कोई आसिफ अली से पर्सनल वो नहीं है प्रॉब्लम, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। हिटर था भाई, हमें 2-3 मैच उसने। हुसैन तलत कहते हैं कि उसके बारे में लोगों ने ये कहा कि इफ ही इज स्टिल प्लेइंग अंडर मिकीज कोचिंग तो ही कुड बी अ डिफरेंट प्लेयर, कुड ऑल टुगेदर वो चेंज ऑलराउंडर बन चुका होता है हमारे लिए। और वो कहते थे कि वो टेस्ट मैच के नंबर 6 पे भी खेल सकता है क्योंकि ही बॉल्स अ बिट एज वेल ना, मीडियम पेस।
तो ये तो बहुत सारे यही प्लेयर्स होते हैं जिनको आप बनाते हो यार। अगर मिकी नहीं होता तो शायद बाबर नहीं होता बाबर, है। खैर अभी तो बाबर है ही नहीं। अभी तो खत्म ही हो गया ना गेम, लेकिन यार नहीं वो यार। जस्ट एक है वो जो हो कल जाएगा सही। कल का जो मैच था, इट वाज अ डिस्ग्रेस टू सी बाबर लाइक दिस यार। उसको नजर ही नहीं आया, ऐसा लग रहा है बॉल ही नजर नहीं आ रही भाई बिल्कुल, उसको। ही वाज गिवन एलबीडब्ल्यू इन द वेरी फर्स्ट ओवर बट ही सर्वाइव्ड। और एक कैच छूट उसने गया इसका। बात ये नहीं है कि वो बच गया, बात ये है कि ही वाजंट श्योर के उसने बहुत देर में रिव्यू लिया है हाँ। आफ्टर कंसल्टिंग विद साइम, और साइम ने तो कहते थे कि बाबर भाई आपकी मर्जी है रिव्यू ले लो, मुझे तो ये जाता हुआ लग रहा है। नया बॉल था और बाउंस हो गई बॉल, बचत हो थोड़ी गई। ऊंची लगी थी। तो मीर हमजा ने तो यार उसको बिल्कुल ट्रैप कर किया दिया हुआ था। था उसने। फिर मीर उसका हमजा को एक और भी बचा, 2 दफा बचा है वो। अरे कैच छूटा उसका, एक कॉटन बोल्ट था वो तो, कॉटन और बॉल एक छूटा इनसाइड उसका। एज। तो यार वही वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब कुछ भी नहीं था उसके पास। हे वाइड अजीब चल रहा था भाई मेरे ख्याल में एक स्क्वायर लेग पे उसने चौका अच्छा मारा था, इसके हाँ। अलावा पूरी इनिंग इट वाज लाइक इट्स अ वेरी अगली इनिंग। और आउट होना खुश दिल पे, मतलब वो खैर है, वो खुश दिल मतलब टाइप के आपने बॉलर्स भी वहां आउट पे हो रहे हैं इस टाइम पे। कैपिटलाइज किया था ना। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ आप पे रन करने थे आपने, हाँ, वही यहाँ आप पे पेशावर को 15-20 रन ऊपर करते थे ना। मतलब 41 पे 47 थे, यही आप 2-3 छक्के मार के 45 पे 65 60 65 वही डिफरेंस वही था, जीत जाना था वार्नर ने भी इन्होंने। वही किया है। हाँ वही किया उसने। वही वाला गेम यही तो मसला है, हम ये तो कहते हैं बाबर वो रन नहीं करता ना, ये जो वो एक नहीं स्टेप, करता। हाँ वो जो उसको उस वाले प्लेयर्स की जो एक लिस्ट में पॉइंट खड़ा आता करें। है, अब कंपैरिजन नहीं कर रहा, टिप इसी टाइप की इनिंग्स जो है विराट कोहली स्टार्ट में खेल रहा था, लाइक 20 पे 28 होंगे, लेकिन या चले कैपिटलाइज कर 31 पे जाता है ना 42 यार होंगे। एंड में, मसला ये 20 है। पे 28 के बाद सडनली आप देखो 31 पे 43 44 हो गए होंगे, फिर 40 बॉलें होंगी तो उसके 55 56 हो हाँ गए ठीक होंगे, है, तो वो जैसे कल करते वाली रहते हैं विकेट ना। इट वाज नॉट लाइक 180 190 नहीं विकेट, थी ना। बट स्टिल जब आप एक दफा वंस यू आर यू आर इन, तो देन आप उसको कैपिटलाइज कहीं ना कहीं तो तकरीबन आप करो। आधे ओवर खेल गए भाई, खुशदिल इज नॉट अ रेगुलर बॉलर ना यार, आप हाँ। उस पे आउट इस तरह और से हो आप रहे हो इतना सेट होके यार, और आप किस तरह से हो रहे हैं, आपने उसकी जो है वो लेंथ भी रीड नहीं की, अंदर आप गुजरे आगे बॉल की बॉल को पीछे खेल रहे हो। हैं। तो वो हाँ करना ही है ना उसमें, ये वो प्रॉब्लमेटिक चीज थी हमारे लिए ना। बाबर जो है वो सब लोग ये कह रहे हैं, ओवन सुनने को में, भेजो ना यार। ओवन बेचारा जो है बेचारा ओवन पे लगा के आपको बैठा हुआ पता है है वो। वो ओपनिंग करता है। सब लोग हैरान है, तुमने आप भी उसकी हैरान वाली है, पूरी बैटिंग दुनिया देखी हैरान आतिफ, है। जो उसने बिग बैश के फाइनल में मोस्ट नहीं प्रोबेबली मैंने की थी, 35 बॉल पे 100 बनाए थे मैंने एज देखा। ओपनर, और टारगेट था 180 का, और उसने तो मजाक बना दिया। 10 ओवर 12-13 में ओवरों में कंप्लीट 10 कर दिया। ओवर में 135 रन, कोई आउट नहीं है, 2 आउट थे, हम्म, 10 में 50 रह गए थे। फिर जब वो आउट हुआ है 100 बना के अच्छा 36-35 बॉल पे 8 छक्के, और वो मेलबर्न में फाइनल होता है, और बड़ा 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 ग्राउंड, ग्राउंड, और सारे स्टैंड्स में जा रहे थे, अपर टियर सेकंड टियर भाई वो तो, और कहाँ पे खिला रहे हैं इसको। क्योंकि मुझे ओपनर खेलना है ना यार। जब ये टीम मसला की है, नीड से हाँ। ज्यादा बड़ी मेरी पर्सनल जो है ना वो विश पता है क्या होगी है? तो गंद हो मैं आपको जाएगी। एक बात बताऊं, अब तो बाबर को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि अगर उसने T20 में आना है ना पाकिस्तान की टीम में किसी तरह से भी, वो मिडिल ऑर्डर में ही आ सकता है। अब वो तो ऊपर उसका चांस ही कोई चांस नहीं भी है। नहीं है, साहबजादा फरहान बैठा है, साइम है, फखर है, हारिस है, आपको लगता है आपको टॉप 3 में भी नहीं आ सकता। टॉप 3 में भी नहीं आएगा वो। और चौथे अभी नंबर पे खेले ना यार, अरे भाई बैटिंग करे। मिलते जा रहे हैं आपको, आज बच्चा खेल रहा है आपका, यासिर देखें जान, तो सही तरह कितना कॉन्फिडेंस से खेला है, यासिर खान पक्के है ना। शॉट मारे हैं उसने, हाँ। यस, ऑल वो भी सारा लेग पे खेल रहा था, सही है, ऑफ पे खेलने की जरूरत है उसको काफी ज्यादा, लेकिन सारा लेग पे खेला है उसने। मुझे डर लगता है बस कि रिजवान ना बन जाए दूसरा। तुमने जरूरत तो ऐसे बोले उसको विटामिन डी की जरूरत है। विटामिन डी की जरूरत ही है उसको। नहीं रिजवान लेकिन के साथ वो खेल रहा था तो मुझे डर ही लग रहा था कि वो टांग उधर ही के प्लेयर ना बना दे उसको फिर वो, लेकिन अच्छा खेला है, पक्के छक्के मारे हैं उसने। अच्छा बड़े छक्के मारे। तो यार साहबजादा फरहान जिस तरह से अगर टीम में है और साइम के साथ खेले, फखर वन डाउन आए, फिर 5वें पे शायद आगा सलमान हो, तो मुश्किल तो है टीम में, लेकिन एक प्लेस भी निकल सकती है। यूनुस खान ने एक बात कही, यूनुस खान ने कहा कि बाबर और रिजवान T20 में क्यों नहीं खेल सकते यार, खेल सकते हैं, अच्छी बात कही उसने कहा, लेकिन अपने अपने उन नंबर्स पे खेले जिन नंबर पे पाकिस्तान को जरूरत है, और जिन ऊपर ना नंबर्स पे खेले। उन्होंने शुरू किया था वो कह रहे हैं वो 6ठे पे खेले, रिजवान, ये चौथे तीसरे पे खेले, फेयर इनफ, और वहां से गेम बनाए ना, गेम कंट्रोल करे ना, तो यहाँ बड़ों पे भी वाली खेले हरकतें ना, करें। तो PSL में भी तो खेले ना आतिफ। PSL में वो खेल नहीं रहा, PSL में खेलेगा तो उसका एक पैटर्न बनेगा ना खेलने का, स्पिनर्स पे इजी होता है ना T20 में खेलना। सऊ शकील 20 ओवर में 33 रन बनाकर आ जाता है वापस यार। हमारे यहाँ मुसीबत यही है कि जो सारे मिडिल ऑर्डर कप्तान में फिट नहीं हो रहा था हम उसको ओपनर खिला लेते हैं, और ओपनर की शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर खिला के यार चलो ये थोड़े बहुत फील्ड रिस्ट्रिक्शन में रन करके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर लेगा। अब कोयटा में चैपमैन नहीं खेल पा रहा इस कॉम्बिनेशन की वजह इस से, वजह से बिल्कुल ऐसे ही तो सऊ शकील को भी चाहिए अपनी जगह पे है भाई, दरमियान में आके खेल ले। इसमें कोयटा ग्लैडिएटर की गलती है ना। सऊ शकील को T20 का कप्तान उन्होंने कोयटा का क्यों बनाया? ये तो ये करते हैं ना कि कराची में, क्योंकि सऊ शकील कप्तानी करता रहा कराची की, या शान मसूद भी हो,
कप्तान बनाओ इनको। दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। गोइटा ग्लैडिएटर में इनको चाहिए था एक फॉरेन कप्तान बनाते थे, कोई उस इज्जत पे हरफ नहीं आता आतिफ, कोई क्या प्रॉब्लम होती है? फॉरेन कप्तान बना देते तो शायद ये इंसान के बच्चों की तरह रुक जाते हैं, जो बिरयानियां कढ़ाइयां खाते हैं ना ये लोग पीएसएल के दौरान भी, जो पीसीबी इनको प्रोवाइड कर रहा है, शायद उसी पे ये लोग बाज आ जाए। बना देते राइली रोसो को कप्तान, क्या नुकसान बना था देते, इनको? वो बेहतर ही करता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं यार। सनराइजर का हैदराबाद का कप्तान भी वार्नर रह चुका है, अब ऐसे ही है ना। हमारा पैट कमिंस है, पैट कमिंस रहता है, एसआरएच का कप्तान केन विलियमसन भी रह चुका है, केन विलियमसन भी रहा है इसमें यार। प्लेयर से कोई बड़ी बात नहीं है कोई यार। मसले वाली बात नहीं है। आप कप्तान अपना लोकल तब बनाओ जब वो इस काबिल हो, जब उसकी जगह बनती हो। आई थिंक एक कप्तानी जमाने वो में ठीक करता है लेकिन वो उसकी बटलर भी जगह था नहीं ना? बनती ना। बटलर भी है, बटलर ने राजस्थान रॉयल था एक जमाने में, आरआर का कप्तान था आरआर ना। का कप्तान था बटलर, बिल्कुल ऐसे। वो जो मशहूर इंसिडेंट, वो जो एश्विन ने उसको आई थिंक मैनकैट किया था, डेविड वार्नर दिल्ली का भी रहा है, if I'm not wrong। मेरे ख्याल से हाँ सही दिल्ली का भी रहा है। तो है मतलब क्यों नहीं है गिलक्रिस्ट रह चुका है यार, जब फॉरेनर आपका बेहतर प्लेयर है, जब हैदराबाद बेहतर कैप्टन कप्तान होती है, थी तो बिल्कुल था ना वो, गिलक्रिस्ट था, जब बिल्कुल। अफरीदी होता था उसमें। आफरीदी होता था उसमें। खैर तो ये इनको देखो ना, इन्होंने गलत फिर किया ना। फिर वो कह रहे हैं फ्रेंचाइज बंद हो जाएगी तो अगले साल ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो हमें ये नहीं मिल रहा, हमें आरओआई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, ये सारी चैलेंजेस के साथ ही लीग्स चलती हैं आगे, और इसी तरह से पली merge तरीन की होती हैं। बात कर, वो फजूल अजीब तरीन अजीब, बातें कर रहा है। हाँ वो आपने अच्छी बात की, फजूल तरीन बदतरीन बातें कर रहा है वो, बस जो नहीं करनी चाहिए। आप अपनी लीग को सपोर्ट करें, आप उसके एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स ना। तो एंड आप व्हाइल इट्स गोइंग ऑन ड्यूरिंग, और उसमें यार मौकरी करना है अपने कप्तान की कि आज फिर हमारी लर्निंग हो गई, लर्न हो गया, ये तो दैट इज नॉट राइट ना यार। रिजवान ने सही किया, वो उर्दू में बात करता है, उसने कहा कि ठीक है मुझे आप भेज दें 6 महीने के लिए, कब तक मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो ये दैट सीम नीड्स टू बी करेक्टेड इन द पाकिस्तान क्रिकेट, और अभी तो बहुत सारी चीजें सीधी करने की जरूरत और भी है। बहरहाल एक ने अच्छा जो रिटर्न है इस टाइम पे, मुझे लग रहा है हसन अली विल बी सिलेक्टेड साहबजादा T20 फरहान, टीम, और साहबजादा फरहान विल ओपन। और आपको मजे की बात बताऊं, साइम पे प्रेशर होगा शायद बिकॉज perform ही नहीं इज कर पा मेकिंग रहा। अ रिटर्न, और उससे रन नहीं हो रहे। फखर रन कर रहा है, हारिस भी रन कर रहा है, साहबजादा फरहान भी रन कर रहा है, हारिस भी कर रहे हैं, yes। ठीक है। लेकिन उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेंगे ये लोग ऑब्वियसली, नहीं साइम नहीं को, वो ऑन तो द बेसिस करेंगे। ऑफ प्रीवियस परफॉर्मेंस। लेकिन अच्छी बात है उसके सर पे प्रेशर होगा। और हारिस को देखें, हारिस 1 डाउन 2 डाउन आ रहा है और वहां पर रन कर रहा है, इंटेंट भी दिखा रहा है, इंटेंट भी वो दिखा रहा है, कर सब कुछ दिखा रहा है, हाँ। सही है, वहीं पे खेल लेगा वो, खेलेगा क्यों नहीं खेलेगा। ठीक है। और मुझे कर ले ओपन, बल्कि उसको ओपन करा देता, अब खुद नीचे आ जाता। मैं वही तो कह रहा हूँ, अजीब सी बात है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, मसला सारा ही है। कॉन्फिडेंस होगा तो कुछ करेगा ना नीचे आके। कोई अभी ऊपर समझाने फील्ड वाला नहीं है, रिस्ट्रिक्शन पता होती नहीं है। कौन मशवरे देता है आतिफ, कौन जो ना सजेशंस अभी तो देता यही है। सुनने में आ रहा है कि सब लोग ये कह रहे हैं वो किसकी सुनता नहीं है। बहुत लोग मशवरे देना चाह रहे हैं कि चेंज कर लो। इंजमाम डगआउट में बैठा हुआ है भाई, हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन आपका डगआउट में बैठा हुआ है। अगर आपको इंप्रूव करना है, आप अपनी हिटिंग गेम भी इंप्रूव कर सकते हो उसके साथ, आप अपना इंजी के सब साथ कुछ, तो आप इंजी के साथ भाई आप क्या हर क्या कुछ चीज, इंप्रूव नहीं कर आप सकते, अपनी पूरी सेहत भी इंप्रूव कर overall सकते हो आप अपनी। बहुत कुछ कर सकते हैं। बाय द वे एनजी की हमने डॉक्यूमेंट्री हमारी टीम ने बहुत अच्छी बनाई थी, हाँ हाँ तो बिल्कुल, गो देखें एंड उसको, वॉच दैट वन डॉक्यूमेंट्री ऑफ द ऑन ग्रेट्स ऑफ द इंजमाम। गेम। यस, नो डाउट उसको तो अबाउट इट। वीरेंद्र सहवाग कहता था उसपे बेस्ट, हम लोगो भी लगा देंगे आपको, तो आपको याद भी आ जाएगा बार बार। वीरेंद्र सहवाग कहता है ना, बेस्ट बैट्समैन, मिडिल बेस्ट ऑर्डर मिडिल का, ऑर्डर एशिया का बैट्समैन फ्रॉम एशिया। अच्छा, इंजमाम वाला 10 में 90 चॉइस करना कोई इशू नहीं था उसके लिए एंड के। उस टाइम पर। खैर, लेकिन ओवरऑल पीएसएल में इस दफा बिल्कुल भी जो है मजा ना नहीं आ यार, रहा। ना पब्लिक का देखने का इंटरेस्ट है, ना लोग टीवी पे देख रहे हैं, ना स्टेडियम जाके देख रहे हैं। फिर कंट्रोवर्सीज भी बहुत ज्यादा रही हैं इस दफा, टाइमिंग लेट हो गई, पीछे हो गया वो चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से, इतनी गर्मी भी हो रही और है। सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की बहुत गंदी हार है, खुद उसके बहुत बुरी बाद तरह हारा, 6 दिन में बाहर हो गया। उसके बाद जो न्यूजीलैंड में हुई, ठीक है, तो मतलब इंसल्ट पे तारीख पे तारीख वही वाला सीन हो रहा था पाकिस्तान के साथ। तो इस वजह से अब कोई देखने भी नहीं आ रहा, मुल्तान में भी नहीं, और अभी लाहौर में मैच होगा, आप देखेंगे एक आधे मैच में शायद आ जाए, फाइनल में आ जाए, थोड़ा बहुत लेकिन crowd build नहीं, होगा end की थोड़ा तरफ सा जाते हुए। होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। हाँ, पीएसएल नीड सम वेरी टाइट मैचेस। टाइट मैचेस के अलावा अनटिल अनलेस पाकिस्तान अपने गेम को इम्प्रूव करे, कुछ सीरीज जीते, वो वाला क्रेज वापस नहीं आ सकता जो हमने 2016-17 में देखा था, when the PSL was actually happening in दुबई। और कुछ मैचेस यहाँ पे जब होते थे तो पागल हो जाता था crowd, बिल्कुल ऐसे ही कटआउट्स हैं, पूरा शहर डिफरेंट हो जाता था यार। 20 क्या फीलिंग थी यार। काश भाई 20-21 तक भी ठीक था, 20-21 तक जब तक हम लोग T20s में अच्छा कर रहे थे, 21 तक तो अच्छा कर रहे थे हम लोग T20s में,
आपके वो प्लेयर बहुत सारे थे जिसको आप देखने के लिए बैठते थे। अभी बाबर आजम रन करना शुरू करेगा, आप देख लें क्राउड बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लोगों ने भी होप छोड़ दिया ना बिल्कुल ये बात बाबर भी आजम है। में। और बाबर आजम को आई थिंक बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आई डोंट थिंक इस करंट एरा के अंदर अगर आप अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं ना, तो मतलब आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। अच्छा मतलब यहाँ की तो इतनी कंडीशंस वैसी नहीं है, वो उसको लग रहा है कि या तो उसकी आई साइड का प्रॉब्लम है, उसको बॉल टिप नहीं रही है। आप बात सही कह रहे थे, नजर ही नहीं आ रही थी जिस तरह वो खेल रहा था ना शुरू में। कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल ही। उसकी टांगे नहीं हिल रही। मैं आपको वही कह रहा हूँ, काम करने की जरूरत है ना। बैटर्स ग्रेट्स के साथ बैठा हुआ है यार, और किसके और कौन आएगा उसके अभी आप पास खुद ही कह बताने रहे के हैं ना, लिए? सुनता नहीं है वो। सुनता नहीं है ना, उसके ऊपर से अब्बा बैठे हुए हैं सर पे। ठीक है, वो अब्बा ही मेंटोर है, अब्बा अब्बा ही जी जो है, मेंटोर है। अब्बा मेंटोर है, और अब्बा किसी को सुनने नहीं, उसको अब्बू जी। सुनने भी नहीं देते। अब्बू जी जो है ज्यादा ही अब्बू बन रहे हैं वो। मतलब बाबर आजम उनका एसेट नहीं है। अब पाकिस्तान। बाबर आजम पाकिस्तान का एसेट था, ठीक है, रिकग्निशन उसको पाकिस्तान से ही मिल गया ना। तो एवरीबडी विल हैव एन ओपिनियन अबाउट हिम एंड एवरीबडी विल से थिंग्स अबाउट हिम। और जब वो नहीं इंप्रूव करा पिछले 3-4 सालों में, तो हम उसकी कितनी देर तक एक ही इनिंग को लेके बैठे रहेंगे जो उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी 2019 में? कब तक उसी को लेके बैठे रहेंगे हम? वर्ल्ड कप वाली ना, वर्ल्ड कप वाली। कभी तो कुछ करके दिखाओ ना। लोकल बेस अच्छा चांस था, अभी तो 3 मैचेस। पीएसएल में तो अच्छा भी करता था। हम्म पिछली पीएसएल में कितना अच्छा किया था इसने। पिछली पीएसएल में 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था इसका। और उसने 100 तो बहुत ही कमाल किया था, जो कि इस्लामाबाद के खिलाफ किया था। बहुत तेज किया था, एंड पे आके बहुत जल्दी उन्हें से शाह उसने ये जो है बहुत वो मारा पूरा था यार किया एंड में। था। हाँ ये सच। तो ये इसको ठीक करने की जरूरत है। और ये पीएसएल का जो प्लेटफॉर्म है, इससे हमें ये फायदा ही मिलता है ना कि खिलाड़ी इसको अपने बेहतर उसके लिए यूज कर लेते हैं। और लेकिन आपको लॉन्ग रन मिल जाता। हाँ, मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की यार। हालांकि हम तो उसको इतना T20 का आई वेटेज नहीं थिंक देते, मैं बोलना क्योंकि मीर हमजा अच्छी, लाता है ना अंदर बॉल। 4 ओवर में 14 रन देना, फिर 4 में एक दफा 25 भी और उसमें दिए। एक बहुत बड़ी रीजन बाबर आजम की भी थी। हम्म यही मीर हमजा टिम साइफर्ट के सामने देते हैं वो नहीं, थोड़ा सा आगे। उसी टीम का कैसे हो सकता है उसके सामने? अरे नहीं, टिम साइफर्ट टाइप के प्लेयर के सामने देते हैं आप ये उसको। बोलो ना कि उसको फखर जमान के सामने दें आप उसको। नहीं, फखर जमानी फंस जाएगा उस पे। लेकिन टिम साइफर टाइप का प्लेयर के सामने दें इसको, जो कि थोड़ी सी बॉल अंदर आ रही होती है ना, तो वो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करके, और जो मीर हमजा की वो है ना स्पेस। असल में मीर हमजा की ना लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, क्योंकि वो डोमेस्टिक का प्लेयर है ना काउंटी यार, काफी मतलब खेला है ना। बिल्कुल ऐसे कंसिस्टेंस एक ही लाइन पे बहुत बेहतर अच्छी बॉल बेहतर करता कर है लेता है बॉल उस बॉल। पे। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। लेकिन और वो उस तरह के बॉलर जो होते हैं वो T20 में अगर खिलाए जाते हैं तो नॉर्मली वो अपना शुरू में स्पेल कर लेते हैं, क्योंकि एंड में इतने इफेक्टिव एंड पे मार पड़ती है ना उनको। 3 ओवर तो एटलीस्ट करा लेते हैं। तो basically what I'm trying to say is Babar Azam made Mir Hamza look much better than he was bowling actually. That's what I'm saying. अच्छा ओके, जस्ट बिकॉज ही वाज नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग अगेंस्ट हिम, ही वाज शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मीर हमजा ज्यादा चढ़ के आ रहा था, उससे ज्यादा खतरनाक बॉल लग रही थी। रोहित शर्मा को रख देना सामने जरा, थोड़ा सा आगे निकलेगा वो फ्लिक पे छक्का मारेगा उसको, उसकी पेस के ऊपर। तो बाबर आजम ने देखा था निकलते भागते हुए आया था कि यार मैंने पता नहीं जो है वो इसकी दिलों से तेल निकाल रहा है इसका। लूक वुड बॉलिंग अच्छी कर रहा है, हालांकि अच्छी कर रहा है, लोगों की पेस भी अच्छी है। मुझे शुरू में इतना पसंद नहीं था लूक वुड जब ये शुरू में अच्छी बॉलिंग कर कर रहा रहा था, है लेकिन अब इसने बेहतर बहुत किया है। पता नहीं इनका वो रीस्टॉपली कहाँ गायब हो गया यार, अच्छा बॉलर था यार वो। पता नहीं क्यों नहीं आया है। डेविड विली नजर आता रहता है, रीस्टॉपली नहीं नजर आता। डेविड विली तो बस वही वाली मिसाल है कि बस विली नीली है बस। मेरा ये आखिरी मैच है। ऐसे ही कर रहा और फिर वो अगले मैच में वैसी बॉलिंग कराता है नॉर्मल तरीके की। मतलब उतना कोई उसको देखने की इतनी कोई चार्म नहीं है, मतलब इतना कोई अट्रैक्टिव प्रोडक्ट होता है ना कि है। रीस्टॉपली अच्छी करता था बॉलिंग, रीस्टॉपली ने इंडिया को उसको बड़ा होना तंग किया चाहिए हुआ था। यार। चलो आतिफ, तुम्हें क्या लगता है इस दफा कौन सी 2 टीमें जो हैं कट जाएंगी? 4 टीमें पहुंच जाएंगी अभी से करना एक तो कटता हुआ बहुत क्लियर लग रहा है मुझे, मुल्तान तो कट गया। मुल्तान एक दूसरा जो कटता हुआ लग रहा है मुझे वो है कौन? लाहौर और कोयटा में से कोई एक। मुझे कोयटा लग रहा है कट रहा है। मुझे भी कोयटा लग रहा है। इवन दो कोयटा की टीम का सबसे अच्छा स्क्वाड था यार, विवियन रिचर्ड्स के होते हुए। एक दफा सबू शकील जरा आगे पीछे एडजस्ट हो जाए, बाकी टीम सही है, ठीक हो जाएगी। अभी शायद थोड़ा सा प्री मैच मीर हमजा फिनालन के सामने आउट करेगा नहीं करेगा? कर सकता है, कर लेगा। सिर्फ साइफर्ट से तुम फंसा रहे हो उसको जो उसी की टीम में, तो इसका मतलब है हर टीम में साइफर्ट की टांगे हिलती हैं, फिनालन की टांगे नहीं हिलती। सामने वाले को हिलाते थे, लेकिन फिलहाल हाँ ये है वैसे। स्टार्ट को क्या करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्विंग हो गया तो वहीं से तो वो गेम चेंज हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट से ही बाहर हुई थी उस मैच को हारने के बाद।
ऑस्ट्रेलिया चलें, में जब मैच हुआ था। देखते हैं अगले मैचेस में क्या अगले होता मैचेस है। में देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद इज स्टिल द फेवरेट, एंड आई और होप वो द अच्छा क्राउड्स खेलेंगे। विल स्टार्ट टू बिल्ड अप अगेन। होना चाहिए थोड़ा बहुत जो है ना लाहौर का ये। तो ग्राउंड भी नहीं है, तो जरा देखने में लाहौरी तो वैसे ही जो है ना, जब हाँ, अंडरपास नया बनता है तो देखने आ जाते हैं, तो आएंगे ग्राउंड मेरे ख्याल ग्राउंड से, होगा देखने तो नया जरूर आएंगे इंशाल्लाह। होगा, लेट्स सी, चलो हम भी देखते हैं।